अब मैं जब कर्पूरी जी के विचारों को पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि आरजेडी भी कर्पूरी जयंती मना रहा है, तो मेरी बात समझ में नहीं आती। कर्पूरी जी ने क्या कहा? कर्पूरी जी ने कांग्रेस के वंशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कर्पूरी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी बात बुलंद की। और आरजेडी के लोग कर्पूरी जयंती मना रहे हैं, जो परिवारवाद के केवल पोषक हैं, भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डुबकी लगाने वाले लोग हैं, वो कर्पूरी जी की जयंती मना रहे हैं। क्या हक है उन्हें? और जदयू के लोग, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जदयू के लोग भी मना रहे हैं, बड़का बड़का मीटिंग कर रहे हैं। क्यों करो भैया? अरे भाई, कर्पूरी जी लोहिया के शिष्य थे। डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा था? डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी, सब लोगों ने इस देश से कांग्रेस को उखाड़ने के लिए संघर्ष किया था, आंदोलन किया था। और आप अपनी सत्ता बचाने के उसी कांग्रेस की गोद में चले जा रहे हैं। तो कर्पूरी जी के विचारों को, कर्पूरी जी के सिद्धांत को तिलांजलि देने वाले लोग, चाहे वो आरजेडी के लोग हैं या जदयू के लोग हों, आज उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है तो कर्पूरी जी की जयंती मनाने का काम करें। ये जयंती क्यों मना रहे हैं? केवल इसलिए मना रहे हैं कर्पूरी जी के नाम पर समाज के अति पिछड़ों का वोट को कैसे मिल जाए, उनको कैसे प्राप्त हो जाए। क्या किया आपने? कहते हैं कि साहब आरक्षण लागू किया कर्पूरी जी ने, 78 में लागू किया। याद करिए आप, 78 में। साथ में कौन था? सुशील जी विस्तार से बताते हैं इसके बारे में। जब आरक्षण लागू हुआ इस प्रदेश के अंदर, कर्पूरी जी लागू किया 78 में। भारतीय जनता पार्टी उस सरकार का पार्ट था, उस सरकार में शामिल था। वित्त मंत्री कैलाशपति मिश्रा थे। अगर हम न चाहते तो ये काम पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि हम खुद चाहते थे अति पिछड़ों को आरक्षण मिले, इसलिए उस सरकार ने इस आरक्षण को लागू करने का काम कर्पूरी जी के नेतृत्व में किया। कहते हैं क्या निकाय के चुनाव में आरक्षण दे दिया, पंचायत में आरक्षण दे दिया। कैसे दे दिया आप? कौन था उस सरकार में शामिल? उस सरकार में अगर भाजपा शामिल नहीं, अगर भाजपा शामिल थी, अगर भाजपा और जाती कि हमको नहीं देना आरक्षण, कैसे कैबिनेट में पास होता? कौन पास करता? कैसे लागू होता? लागू इसलिए हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात के लिए प्रतिबद्धता दिखाई कि हम अति पिछड़े को आरक्षण देने का काम करेंगे, तब ये लागू हुआ। लोग आज बाबा ही रुकना चाहते हैं। अरे दिल बड़ा करिए। अभी पंचायती राज, ये नगर निकाय का चुनाव हुआ। नीतीश कुमार जी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश किया कि आयोग का गठन करो, और गठन नहीं कर रहे थे। यहाँ आदरणीय सुशील जी बैठे हैं। हम लोग लगातार सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि आयोग का गठन कीजिए, लेकिन नीतीश कुमार जी करने के लिए तैयार नहीं थे। और आरक्षण, और यदि आयोग का गठन नहीं होता तो आरक्षण नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दबाव पर और पूरे विरोधियों के दबाव पर, भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बाद बिहार में ईबीसी वर्ग का एक आयोग का गठन किया, जो अभी तक हम लोग को रिपोर्ट नहीं मिला। यह भी हम बताना चाहते हैं कि अभी तक कोई रिपोर्ट उसका सार्वजनिक नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद चुनाव हुए, लोगों को आरक्षण मिला, लोगों की चिंता हुई और आरक्षण के माध्यम से चीजें खड़ी हुई। आजकल हम देख रहे हैं सरकार में कुछ लोग, सरकार के मंत्री कोई रामचरितमानस के खिलाफ बोल रहे हैं, कोई जो है सैनिकों को गाली देने का काम कर रहा है, और कोई कहता है कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। अरे तो 32 साल से किसका शासन है? 32 साल से यदि लालू नीतीश जी का शासन है तो क्या 90 वाले का शासन नहीं है? तो यदि 90 वाले का शासन नहीं है तो हम ये पूछना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से कि लालू प्रसाद जी, राबड़ी जी और नीतीश जी के सत्ता को आप किस वर्ग में तुलना करना चाहते हैं, ये बताना चाहिए बिहार के लोगों को। कि बिहार के लोगों को गुमराह मत कीजिए। बिहार के लोग अब आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सबके साथ सबके विकास की चर्चा करते हैं सर, और चीजें स्थापित करनी है। बिहार को विकास के नए आयाम तक पहुंचाने का काम करना है। बिहार की सरकार चिंता नहीं करती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण की चिंता लगातार करते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी है। 3 करोड़ 60 लाख 3 करोड़ 60 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना दिया, जिसमें सीधा महिलाओं के खाते में देने का काम किया, और महिलाओं को सीधा गरीब से लाखपति बनाने का काम किसकी सरकार ने किया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया साथ। इसलिए आज बिहार में जो
लठबंधन और गठबंधन की सरकार चल रही है। इनका कोई मकसद नहीं है, ये कोई बिहार की चिंता नहीं करना चाहते हैं। अपनी सेवा के भाव से और सबको साथ लेकर चलने के मनोभाव से ये समाज में, राजनीति में एक शुचिता का वातावरण बनाए। कई तरह के लोग उस समय भी थे। कमजोर तबका के लोगों को किस तरह से भयभीत करके सत्ता की राजनीति में, जब पिछड़ा अति पिछड़ा की लड़ाई के बीच भी अगरों से हटने के बाद एक मानसिक दबाव से लोग गुजर रहे थे, और उसमें इन्होंने बिना वर्ग संघर्ष के, उसमें बिना हिंसा के, इन्होंने सबके दिल को जीतकर अपने सामने नतमस्तक कराकर अपनी राजनीति की नई राह बनाई। ऐसे महापुरुष निश्चित तौर पर आज तमाम उस आदर्श को ग्रहण कर जो ईमानदारी के साथ राजनीति के अंदर एक नई राह बनाने का काम किए, परिवारवाद से मुक्त होकर पवित्रता के साथ राजनीति में और बिहार की राजनीति में जननायक की उपाधि प्राप्त किए। आज राजनीति में लोग गलत तरीके से अनाप शनाप संपत्ति अर्जित कर लेते हैं और उसका स्टेटस भ्रष्टाचार गौण हो जाता है, और उसकी अवैध कमाई ही राजनीति की धार उसको देता है। और ऐसे लोग समाज में भय या लोभ से सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन राजनीति के उद्देश्य और पवित्रता को कहीं न कहीं कलंकित करते हैं। आज इनके नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, इनके नाम को समाजवादियों का एक चेहरा बताकर जो अपनी गंदी राजनीति से समाज के अंदर आज एक जातीय उन्माद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, नफरत का भाव जगा रहे हैं, वो इससे लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि समाज के उस फुलवारी के हर फूल खिले, हर पौधे में एक जननायक, एक राजनीति करने वाला व्यक्ति ईमानदारी से सिंचित करे, ताकि कोई फूल मुरझाए नहीं और समाज के हर वर्ग मिलकर फुलवारी के मालिक के तरह सब फूल को खिलाने के लिए ईमानदारी से राजनीति की कुर्सी पर जब बैठे तो हमारा प्रयास हो, ये राजनीति को प्रेरणा मिलता है। आज इनका सबसे बड़ी चीज था कि गांव के अंदर के वातावरण में, समाज में शांति रहे, सद्भाव रहे, सब समाज के लोग मिलके चले। इनकी वाणी से, इनके कार्य से कभी समाज में तनाव नहीं आया, और ये वातावरण आज के बिहार की हमारी ठहरी हुई सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने का प्रेरणा मिलता है। समाज में लोग आज राजनीति का मतलब समझते हैं कि इनके प्रकार सत्ता प्राप्त कर लो, आज कभी सनातन को अपमानित करो, सनातन के संदर्भ में अनाप शनाप बोल करके तुष्टीकरण की राजनीति से अपनी कुर्सी बजा लो, कभी अगड़ा के बारे में अनाप शनाप बोल कर करके पिछड़ा के वोट की राजनीति कर लो। ऐसे लोग कभी जननायक नहीं बन सकते। किसी तरह से गलती से सत्ता प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता समाज और राजनीति में कभी नहीं हो सकती। शराब माफियाओं के कारण अपराधियों की एक नई जमात खड़ी हो गई है। प्रशासनिक अराजकता में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच रहा है, और आदर्श की बात कर करके समाज में सिर्फ नफरत पैदा कर रहे हैं। नीयत साफ नहीं रहने के कारण उनका नीति कोई भी सफल नहीं हो रहा है, और उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग एक बार इनसे आज इनके जयंती के अवसर पर संकल्प लें कि बिहार के अंदर एक नए बदलाव की जरूरत है, एक नए माहौल खड़ा करने की जरूरत है, और हम सबको मिल करके जो लोग वातावरण बना रहे हैं उस वातावरण को आने नहीं देना है। हर समाज मिलकर इनके पथ चिन्हों पर चलकर एक नए राह की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।